हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, बैक टू बैक मैंने आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लासेस लिया हूं। देखो, आज की क्लास में चाल दूरी समय के मैं आपको वो सवाल करवाऊंगा जिनके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। चलिए, चाल दूरी समय अगर कंप्लीट पढ़ने बैठोगे तो काफी ज्यादा समय अपन को लग जाएगा। और इस सवाल मात्र पेपर में से एक ही आना है, ऐसा तो नहीं है कि 4 से 5 सवाल पेपर में चाल दूरी समय से आएंगे, नहीं, एक ही सवाल चाल दूरी समय का पेपर में आना है। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट सवाल करवाने वाला हूं जिनमें से आपके पेपर में सवाल आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेज हैं। तो इन सवालों को तो आप छोड़ने की गलती मत करिएगा। आपकी किस्मत अच्छी रही तो इन्हीं में से एक सवाल आपके पेपर में सेम टू सेम मैच हो जाएगा। करने का तरीका देखिएगा, है ना, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, सबसे पहले तो बेटा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा भाई। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चाल दूरी समय का, ये आपको आता होगा। फिर भी नहीं आता तो यहां से मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां से भाई, यहां से जब भी दूरी अपन को निकालना हो तो आप बोलेंगे सर चाल को किससे गुणा करना है? बेटा समय से गुणा करना है, ठीक है ना। जब भी आप चाल और समय को गुणा करेंगे तो यहां से आपको दूरी मिलेगी। अगली बात, जैसे यहां से आपको समय निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाले से आता है। जब भी समय अपन को निकालना हो तो दूरी में किसका भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों? चाल का भाग देंगे। ये भी आपको पता होगा। सर यहां से अगर मुझे चाल निकालनी हो तो आप बोलेंगे सर दूरी में अपन किसका भाग देंगे? बेटा समय का भाग देंगे। कहने का मतलब समय निकालना है तो चाल का भाग दो, अगर चाल निकालनी है तो समय का भाग दो। आ गई बात समझ में? चले, अब यहां से ध्यान रखना, अगर आप दूरी को अगर आप दूरी को किलोमीटर में लेकर चलेंगे तो फिर यहां से समय आपको किस में लेकर चलना है? घंटे में लेकर चलना है। और यहां से जो चाल आपको लेकर चलना है वो किलोमीटर प्रति घंटे में लेकर चलना है, ठीक है ना। ये जो एच आर करके मैंने लिखा है ये हावर्स होता है। इंग्लिश में इसको हावर्स बोला जाता है और हिंदी में इसको घंटे बोला जाता है। तो इसको याद रखना, दूरी को किलोमीटर में लेकर चलोगे तो समय को घंटे में लेकर चलना ही पड़ेगा और इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से दूसरी बात भी ध्यान रखना कि इस दूरी को अगर मीटर में लेकर चलेंगे, यहां से लिख रहा हूं मैं मीटर, दूरी को अगर मीटर में लेकर चलेंगे तो यहां से समय फिर आपको किस में लेकर चलना पड़ेगा? बेटा सेकंड में, SEC सेकंड, ठीक है ना। तो फिर यहां से जो चाल है वो आपकी किस में आ जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में। चले, तो यहां से हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि दूरी को अगर मीटर में लेकर चले तो समय को सेकंड में लेकर चलना ही पड़ेगा और यहां से चाल को मीटर प्रति सेकंड में लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब यहां से अगली बात देखिए। अगली बात क्या है कि सर यहां से किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? भाई यहां से किलोमीटर प्रति घंटा और एक आता है सर मीटर प्रति सेकंड। कभी कभार किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ सकता है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ सकता है। तो यहां से आप लोग 2 नंबर याद रखना, एक नंबर 5 याद रखना, दूसरा नंबर कितना याद रखेंगे? बेटा 18 याद रखेंगे। आई बात समझ में? एक नंबर 5 याद रखना, दूसरा नंबर 18 याद रखना। या तो कन्वर्जन करते समय
आपको 5/18 से गुणा करना है या फिर कन्वर्जन करते समय 18/5 से गुणा करना है, बस यही होता है। अच्छा, यहां से मुझे बताओ कि सर ये जो किलोमीटर है ये बड़ा है और यहां से सर ये जो मीटर है वो यहां से क्या है बेटा छोटा है। ये बात तो आपको पता होगी सर, किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर क्या होता है सर छोटा होता है। अब यहां से मुझे फटाफट बताओ भाई 5 आपका क्या है, आप बोलेंगे सर छोटा है, और 18 आपका क्या है, आप बोलेंगे सर बड़ा है। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी ये कि 5 छोटा होता है 18 बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है, ये बात बताने वाली थी नहीं, फिर भी मैं आपको बता दिया, कंफ्यूज नहीं हो। चलिए अब यहां से बात को समझना, जैसे मीटर प्रति सेकंड को आपको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। मतलब मीटर प्रति सेकंड आपको देके रखा है और आपको बदलकर कन्वर्जन किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। फिर यहां से दूसरा कन्वर्जन कैसे होगा सर, किलोमीटर प्रति घंटे को अपन को किस में बदलना पड़ेगा बेटा, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना हो तो यहां पर अपन को गुणा करना पड़ेगा। देखो यहां से जिसमें अपन को बदलना हो आप उसको देखना, भाई किलोमीटर बड़ा होता है कि छोटा होता है, आप बोलेंगे सर बड़ा होता है, तो इस बड़े वाले को आप लोग क्या करेंगे बेटा ऊपर रखेंगे, तो फिर छोटा वाला अपने आप क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आपको बड़े में जाना है तो बड़े वाले को ऊपर रखो, छोटा वाला ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। सर यहां से अगर आपको छोटे वाले में जाना है तो आप लोग क्या करेंगे, छोटे वाले को ऊपर रखो, तो फिर बड़ा वाला ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा बेटा, नीचे चला जाएगा। तो रटना नहीं है, छोटे में जाना है तो छोटे को ऊपर रखो, बड़े में जाना है तो बड़े को ऊपर रखो। आ गई बात समझ में। तो ये कन्वर्जन आपके काफी ज्यादा काम आएंगे। जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूं, चलिए आप बोलेंगे सर 20 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। आप बोलेंगे सर 20 लिखा, या तो गुणा 5/18 से होगा या गुणा 18/5 से होगा। सर जिसमें कन्वर्जन करना है ना, बड़े में कन्वर्जन करना है, बस यही देखना है कि बड़े में जाना था कि छोटे में जाना था। आप बोलेंगे सर बड़े में जाना है, अगर बड़े में जाना है तो बड़े वाले को ऊपर रखो, छोटे में जाना है तो छोटे वाले को ऊपर रखेंगे। 5 इसको काटेगा 4 बार, आप बोलेंगे सर 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में 72 किलोमीटर प्रति घंटा बोलेंगे। चलिए सर अगला जो कन्वर्जन है आप बोलेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में अपन को बदलना है, कैसे बदलेंगे। देखो यहां से 36 गुणा, सर यहां से मुझे छोटे में जाना था, अगर छोटे में जाना है तो छोटे वाले को ऊपर रखो। आप बोलेंगे छोटे वाले को अपन ने ऊपर रखा। 18 36 को काटेगा 2 बार, तो यहां से 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कन्वर्जन आपको आ गया होगा करना, इसमें कोई समस्या वाली बात आपको नहीं होगी। चलिए देखो यहां से अगला कॉन्सेप्ट सीखो, जब दूरी समान हो। मेरे प्यारे बच्चों जब दूरी समान हो, दूरी समान कैसे पता चलेगा कि सर दूरियां समान है। बेटे यहां से अगर 2 बिंदुओं को फिक्स कर दिया जाए तो आप बोलेंगे सर दूरियां समान हो गई। जैसे यहां से आपने देखा सर ये दिल्ली है और यहां से आपने देखा सर ये जयपुर है। सर दिल्ली से जयपुर की दूरी क्या बराबर नहीं है क्या, भाई बराबर है, मतलब ये कभी चेंज नहीं हो सकती।
तो यहां से दिल्ली से जयपुर जाओ या फिर जयपुर से दिल्ली आओ, आप बोलेंगे सर यहां से ये जो दूरी है ना ये फिक्स हो गई। कहने का मतलब दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो भी वही दूरी है, और जयपुर से दिल्ली आएंगे तो भी वही दूरी है। कहने का मतलब जाने में जितनी दूरी आने में भी उतनी दूरी। तो यहां से दूरी क्या हो गई बेटा, समान हो गई। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि यहां से घर से आपको कहां जाना है बेटा, ऑफिस जाना है, कि यहां पर भी दूरियां समान है क्या? बिल्कुल दूरियां समान है। घर से ऑफिस जाओ या फिर ऑफिस से घर जाओ, दूरी समान है। जाते टाइम भी वही दूरी और आते टाइम भी वही दूरी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उस फॉर्मूले को आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। चलिए, जब भी दूरी समान हो और यहां से दूरी आपको निकालना हो, जब भी दूरी समान हो और ये दूरी आपको निकालना हो, कौन सी दूरी? घर से लेकर ऑफिस तक की दूरी या फिर दिल्ली से लेकर जयपुर तक की दूरी, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी अगर आपको निकालना हो तो एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना, इसको याद रखना। सर पहला चाल इंटू दूसरा चाल इंटू, अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, ये S1 और S2 कुछ नहीं, ये चाल है। ये जो S करके लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये चाल है। सवाल में दो चाल देके रखेगा, जैसे S1 जाने वाली चाल हो गई और S2 आने वाली चाल हो गई। कहने का मतलब पहली चाल इंटू दूसरी चाल। अब नीचे अपन को क्या रखना है ये डिपेंड करेगा समय पर। देखो यहां से ये डिपेंड करेगा अपना, किस पर डिपेंड करेगा बेटा, समय पर डिपेंड करेगा। अगर सवाल में समय का अंतर दे के रखा है तो यहां से इन दोनों चालों का आप लोग क्या रखेंगे बेटा, अंतर रखेंगे। आ गई बात समझ में? कहने का मतलब समय का अंतर अगर दे के रखा है तो यहां पर नीचे चालों का अंतर रखेंगे। अब सर ये समय का अंतर दिया हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? अभी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, या फिर यहां से आप बोलेंगे, या फिर यहां से दूरी वाला फॉर्मूला, भाई पहली चाल इंटू दूसरी चाल, ये तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पर नीचे क्या रखेंगे ये डिपेंड करेगा समय पर। सर यहां से समय का अगर योग दे के रखा है तो यहां पर भी चालों का अपन क्या रखेंगे बेटा, योग रखेंगे। आ गई बात समझ में? भाई यहां से समय का अगर योग दे के रखा है तो यहां पर भी चाल का अपन योग रखेंगे। सर कैसे पता चलेगा कि यहां से समय का अंतर अपन को दे के रखा है या फिर समय का योग अपन को दे के रखा है? देखो यहां से मैं आपको समझाता हूं कैसे पता चलेगा कि यहां से समय का, यहां से अंतर दे के रखा है। देखो बहुत आसान है। समय का अंतर अगर समय पर नहीं पहुंचे, कोई भी आदमी अगर समय पर नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब आपको सवाल में समय का अंतर दे के रखा है। जैसे यहां से बोलेगा कि 5 मिनट की देरी से पहुंचा, जैसे यहां से बोलेगा कि 10 मिनट पहले पहुंच गया। अब यहां से मुझे बताओ 5 मिनट की देरी से पहुंचा, क्या वो समय पर पहुंचा? क्या नहीं पहुंचा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, समय का अंतर हो जाएगा। सर 10 मिनट पहले पहुंच गया, क्या वो समय पर पहुंचा? क्या नहीं पहुंचा, मतलब जैसे उससे 10 बजे पहुंचना था, अगर वो 9:50 पर पहुंचा, इसका मतलब समय पर नहीं पहुंचा, वो पहले पहुंच गया। अगर वो 10:20 पर पहुंचा, इसका मतलब वो समय पर नहीं पहुंचा, ठीक है ना। तो यहां से समय का अंतर कैसे पता चलेगा, इसमें शब्द होंगे, जैसे वो देरी से पहुंचा, जैसे वो पहले पहुंच गया, तो आप लोग समझ जाना भाई यहां से समय का अंतर अपन को देके रखा है। सर यहां से कैसे पता चलेगा
भाई समय का योग अपन को दे के रखा है। बेटा यहां से जब भी वो बोले ना कि कुल समय, अब कुल समय का मतलब क्या होता है, योगित होता है। जैसे जाने और आने में कुल समय 5 घंटा लगा, कुल समय 5 घंटे लगे। जब भी आपको वो कुल समय दे दे तो वहां से समझ जाना कि यहां से अपन को क्या पूछा गया था, बेटा समय का योग अपन से पूछा गया था। आ गई बात समझ में? इसमें कोई समस्या वाली बात आपको नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। चले अब यहां से बात को समझना, अगली बात को यहां से समझना। देखो यहां से चलिए, अगर यहां से ये दूरियां बराबर हैं, जैसे यहां से ए से बी और यहां से बी से सी, अगर यहां से ये दूरियां बराबर है, मतलब ए से लेकर बी तक अगर यहां से मान के चलो भाई 10 किलोमीटर है और बी से लेकर सी तक आप बोलेंगे सर यहां से 10 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो यहां से आपको किलोमीटर तो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यहां से सवाल में बोला गया था कि दूरियां यहां से समान है। दूरियां समान का मतलब क्या हो गया कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक सवाल में बोलेगा कि यहां से क्या है बेटा, दूरियां समान है। चलिए अब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का समय आपको दिया जाता है। सवाल पेपर में कैसे आएंगे वो सीधा मैं आपको बता रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में आपको क्या दिया जाता है बेटा, समय दिया जाता है। फिर यहां से आपसे क्या पूछी जाती है, कुल दूरी आपसे पूछी जाती है। आगे बात समझ में? यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां तक की दूरियां समान थी। चलिए, और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का समय आपको दे के रखेगा। फिर यहां से कुल दूरी पूछेगा। कुल दूरी का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपसे पूछेगा। तो यहां से हमेशा ध्यान रखना भाई, दूरी बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर चाल इंटू यहां से समय होता है, यही होता है। लेकिन यहां से चाल को आप नॉर्मल चाल मत लेना, यहां से चाल आप लोग कौन सी लेंगे बेटा, औसत चाल लेंगे। और यहां से समय आप कौन सा लेंगे, ये वाला समय, टोटल समय। तो यहां से समय में लिख देता हूं बेटा, यहां से कुल समय, ठीक है ना। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, अगर बराबर दूरियां अपन को दे के रखा हो, अगर कुल दूरी अपन से पूछा जाए तो यहां से भाई चाल इंटू समय होता है दूरी, लेकिन औसत चाल लिखेंगे और यहां से क्या लिखेंगे बेटा, कुल समय लिखेंगे। आगे बात समझ में? चले अब यहां से जितना अभी मैंने पढ़ाया उसके आधार पर मैं आपको कुछ सवाल तो करवा देता हूं। चलिए, जैसे अपना ये सवाल है, दो व्यक्ति क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी, देखो यहां पर सवाल में बोल दिया भाई एक समान दूरी। अब जब भी समान दूरी की वो बात करेगा तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए, फिर यहां से बोला गया था यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 25 मिनट अधिक समय लेता है। अगर कल की क्लास आपने देखा होगा ना, तो वहां पर भी मैंने आपको बोला था कि जैसे ये शब्द आता है ना, कम, ज्यादा और अधिक, कम ज्यादा अधिक वाले जो शब्द होते हैं ये किसको दर्शाते हैं बेटा, अंतर को दर्शाते हैं। अगर कल वाली क्लास आपने देखी होगी तो कहने का मतलब 25 मिनट अधिक, तो ये जो अधिक शब्द है ये अंतर को दर्शाएगा। मतलब यहां पर सवाल में समय का अंतर अपन को दे के रखा है और यहां से दूरी अपन से पूछा गया था। तो आप सीधा सीधा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सर पहली चाल इनटू दूसरी चाल। अगर यहां से समय का अंतर दे के रखा है तो इन दोनों चालों का भी अपन क्या रखेंगे बेटा, अंतर रखेंगे। इस वाले फॉर्मूले को आप लोग रट लो, काफी ज्यादा सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो आप बोलेंगे सर पहली चाल कितनी है, आप बोलेंगे 25,
सर दूसरी चाल कितनी है, आप बोलेंगे 30। अगर समय का अंतर दे के रखा है, देखो पता चल गया ना भाई, अधिक शब्द है तो कम ज्यादा अधिक शब्द अंतर को दर्शाता है। सर यहां से समय का अंतर दे के रखा है तो यहां से चालों का अंतर, चालों का अंतर कैसे रखेंगे, 25 और 30 का जो अंतर है वो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। अगर समय का योग दिया होता तो इन दोनों को जोड़ के अपन रखते हैं। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से समय का अंतर, बेटा समय का अंतर 25 मिनट अपन को दे के रखा है, लेकिन मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिखाया था कि चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में लेकर चलेंगे तो समय किस में लेकर चलना पड़ेगा, घंटे में लेकर चलना पड़ेगा। जैसे इसको हल करेंगे दूरी निकल के आ जाएगी। आप यहां से बोलेंगे सर 5 इसको काटेगा 5 बार, 30 इसको काटेगा सर यहां से 2 बार, ठीक है ना। 25 इंटू 5 सर 125, और इसमें 2 का भाग देंगे तो यहां से 62.5 सर अपनी दूरी निकल के जाएगी। आ गई बात समझ में। इस सवाल के सबसे ज्यादा चांस बनते हैं आपके पेपर में आने के। चले और भी मैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ सवाल आपको करवा देता हूं। चलिए जैसे ये सवाल है, आप बोलेंगे सर एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विद्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पुनः गांव आता है। तो यहां से समझ में आ गया सर गांव से विद्यालय जा रहा था और विद्यालय से गांव आ रहा था, मतलब यहां से दूरी सर समान हो गई। जब भी दूरी समान होती है तो दूरी निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है भाई, दोनों चाल को गुणा करो। अब यहां से नीचे क्या आएगा, यह समय पर डिपेंड करेगा। अच्छा यहां से कुल मिलाकर 5 घंटे, मतलब यहां से कुल जो समय था ना वो यहां से कितना घंटा देके रखा है बेटा, 5 घंटे। तो यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, समझ में आ गया ना कि यहां से समय का योग अपन को देके रखा है। अगर यहां से समय का योग अपन को देके रखा है तो इन चालों को भी अपन को क्या करना है बेटा, जोड़ कर रखना है, ठीक है ना। बस यहां से वैल्यू पुट कर दो। सर पहली चाल 3 है, दूसरी चाल 2 है, इन दोनों को जोड़ा सर 5, इंटू यहां से समय का योग कितना हो जाएगा बेटा 5। क्या इस 5 में 60 का भाग देंगे क्या, नहीं देंगे, क्योंकि समय ऑलरेडी घंटे में दे के रखा है। आप बोलेंगे सर 5 से 5 गया तो यहां से 6 किलोमीटर सर क्या निकल के जाएगा, घर से विद्यालय के बीच की दूरी निकल के जाएगी। आ गई बात समझ में। तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, 6 किलोमीटर निकल के जाएगा। चलिए अब यहां से मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। यहां से मैं आपको, अब देखो यहां से कुछ चीजें जैसे समय का जो अंतर है वो कभी कभी आपको ऐसे देगा, जैसे मतलब एक ही सवाल में आपको वो देगा कि 10 मिनट की देरी 5 मिनट पहले, मतलब वो एक ही सवाल में आपको ऐसे देगा। फिर वहां से वो बोलेगा 5 मिनट की देरी 10 मिनट की, यहां से देरी बोलेगा। चले तीसरा वो बोलेगा 10 मिनट पहले और 5 मिनट यहां से पहले। देखो यहां से ये 3 ही केस बनते हैं, चौथा केस बनता ही नहीं है। तो यहां से बेटा एक ही सवाल में आपको ऐसा कुछ दे के रखेगा। सबसे पहले तो समझ जाना कि सर देरी दे के रखा है, पहले दे के रखा है, मतलब समय पर नहीं पहुंच रहा। अगर समय पर नहीं पहुंच रहा मतलब यहां से समय का अंतर उसने दे दिया।
चलिए, लेकिन यहां से मुझे बताइए सर, यहां से दो दो समय अपन को दे के रखा है, इन दोनों समय को मिलाकर अपन को क्या बनाना है बेटा, सिंगल समय बनाना है। अगर दोनों समय को मिलाकर मुझे सिंगल समय बनाना है तो फिर आप लोग कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है। देखो यहां से सबसे पहले तो ये समान आएगा, जैसे देरी और देरी मतलब समान आ गए। अगर समान आ गए तो देरी से देरी कट जाएगा। फिर यहां से अंतर ले लेना, 15 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा सर? 5 मिनट हो जाएगा। तो जो समय का अंतर अपन रखते थे ना, उसके स्थान पर कितना रख देंगे बेटा? 5 मिनट रख देंगे। सर यहां से भी पहले हैं और यहां से भी पहले हैं, जब ये समान आए तो यहां से आप लोग इनको काट देना सर, 10 और 5 का, और सीधा सीधा यहां से अंतर लेंगे तो यहां से अंतर कितना मिलेगा बेटा? 5 मिनट मिलेगा। तो जहां पर समय का अंतर रखना था वहां 5 रखेंगे। लेकिन सर ये अलग अलग आ गया, जैसे देरी आ गई और यहां से पहले आ गया। अगर यहां से ये अलग अलग आ गया तो इस केस में अपन क्या करेंगे बेटा? यहां से चीजों को जोड़ेंगे। आ गई बात समझ में? अगर देरी देरी आती है सीधा घटा लो, अगर पहले पहले आता है सीधा घटा लो। लेकिन अगर अलग अलग आ गया, जैसे देरी आ गई और पहले आ गया, तो चीजों को जोड़ लो। 10 और 5 को जोड़ेंगे तो फिर यहां से कितना आ जाएगा बेटा? यहां से 15 मिनट निकल के जाएगा। अब एक सवाल में आपको करवा देता हूं, बात को समझना। चलिए देखो, एक बच्चा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंच जाता है। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। स्कूल से घर की दूरी ज्ञात करो। चलिए, मतलब ऐसा सवाल आपके पेपर में आएगा, है ना। सबसे पहले तो समझ जाना कि सर यहां पर दूरी समान है। कैसे पता चलेगा भाई? घर से स्कूल, स्कूल से घर, बेटा दूरी समान है। अगर यहां से दूरी समान है तो आप बोलेंगे सर दूरी निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे में क्या रखेंगे? समय का अंतर देके रखा है कि समय का योग देके रखा है। आप बोलेंगे सर समय का अंतर देके रखा है। कैसे पता चला? सर वो समय पर नहीं पहुंच रहा। अगर वो समय पर नहीं पहुंच रहा मतलब समय का अंतर है, तो यहां से गुणा अपन किससे करेंगे बेटा? समय के अंतर से गुणा करेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है। अच्छा, इस सवाल में दो चाल अपन को दे के रखा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सर यहां से समय का जो अंतर है वो कैसे निकाले? देखो बहुत आसान है, बात को समझना बहुत आसान है। अभी अभी मैंने कैसे कहा भाई, समय का अंतर कैसे निकालेंगे? अगर दो दो समय आता है तो अगर देरी और देरी आ गया, दोनों का अंतर लेंगे, यही समय का अंतर है। तो आप बोलेंगे सर यहां से भी देरी और यहां से भी देरी, अगर देरी और देरी आ गया, सर इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाइए, यही अपना क्या है बेटा? समय का अंतर है। बस वैल्यू पुट कर दो। उसमें क्या है? पहली चाल आप बोलेंगे 20, दूसरी चाल आप बोलेंगे 30,
इन दोनों चालों का अंतर अपन नीचे लिखेंगे इनटू समय का अंतर। देखो समय का अंतर 5, लेकिन ये मिनट में देके रखा था, घंटे में बदलने के लिए अपन किसका भाग देंगे बेटा, 60 का भाग देंगे। ठीक है ना। देखो 0 से 0 गया, 30 60 को काटेगा 2 बार, 2 इसको काट दिया, तो यहां से कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर यहां से निकल के आ गया। ठीक है ना। तो इस पैटर्न का सवाल पेपर में आ जाए तो यहां से कर लेना। चलिए देखो यहां से मैं अगली बात बताता हूं। जैसे सवाल में बोलेगा वह अपनी चाल का 2/3 चलता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। चलिए फिर सवाल में बोलेगा वास्तविक चाल से चले तो कितने समय पर वह पहुंचेगा। चलिए देखो इस पैटर्न का सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें ये आपको ऐसे बटा देगा, जैसे 2/3 दे दिया, 4/5 दे दिया, 5/6, मतलब कुछ भी दे सकता है। अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। जैसे यहां से उसने चाल को बोला, जैसे यहां से उसने चाल को बोला बेटा 3/4, तो यहां से आप लोग खुद अपनी मर्जी से लिख लेंगे। ये 3/4 को अपन लिखेंगे 4/3, मतलब उल्टा कर लो। देखो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी दूरी समान होती है ना, तो चाल और समय आपस में उल्टे होता है। आ गई बात समझ में भाई। यहां से आप लोग बोलेंगे सर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहां से जब दूरी समान होती है तो चाल और समय आपस में उल्टे हो जाता है। तो यहां से चाल 3/4 है तो समय कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अगर यहां से दूरी के बारे में कुछ नहीं देके रखा तो दूरी आप हमेशा ही समान लेकर चलना है। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से अगर मैं बात करूंगा, चाल 3/4 है तो समय कितना आ गया, है ना, 4/3 आ गया। वैसे ही अगर यहां से चाल 6/7 है तो यहां से जो समय है वो कितना लिखोगे बेटा, 7/6 उल्टा लिखोगे। ठीक है ना। अब यहां से इनके कुछ नामकरण होता है बेटा। नामकरण क्या क्या है बात को समझिएगा। नामकरण क्या क्या है, नीचे वाले को बोला जाता है पहले वाला, नीचे वाले को बोला जाता है वास्तविक, नीचे वाले को बोला जाता है यहां से मूल। ठीक है ना। चलिए या फिर नीचे वाले को बोला जाएगा सही समय। जैसे सवाल में आपसे पूछ लिया जाए कि पहले वाला समय ज्ञात करो, मतलब नीचे वाले का मान, वास्तविक समय ज्ञात करो, मतलब नीचे वाले का मान, मूल समय ज्ञात करो, नीचे वाले का मान, सही समय ज्ञात करो, नीचे वाले का मान। लेकिन यहां से ऊपर वाले को बोला जाता है बाद वाला समय, या फिर यहां से वर्तमान। ठीक है ना। कहने का मतलब पहले अगर वो 6 समय लेता था तो बाद में वो कितना समय लेता है बेटा, वो 7 समय लेता है। तो यहां से वर्तमान शब्द दिया जाए तो भी आप लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला निकालेंगे। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर इसको अपन को क्या करना है बेटा, याद रखना है। चलिए इस पैटर्न के सवालों में ना, सवाल में आपको समय का अंतर दिया जाता है। इस पैटर्न के सवालों में, सवाल में आपको समय का अंतर दिया जाता है। जैसे वो बोलेगा कि 10 मिनट की देरी, तो देरी शब्द आप बोलेंगे सर समय का अंतर होता है, मतलब समय का अंतर देके रखेगा।
तो यहां से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बात को समझना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, एक इकाई का मान निकालेंगे। जैसे सवाल में दे दिया कि 5 मिनट की यहां से देरी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इकाई का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो भी समय का अंतर देके रखेगा उसको लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। यहां से समय का अंतर कितना है भाई, 4 और 3 का अंतर कितना है, आप बोलेंगे 1 है। ये अंतर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां से एक इकाई का मान कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 5 आ गया। अब यहां से जैसे सवाल में पूछ लिया जाए कि वास्तविक समय ज्ञात करो, तो आपको पता है कि नीचे वाला वास्तविक समय होता है। जैसे ही नीचे वाले से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर इसका जो वास्तविक समय है वो 15 मिनट निकल के आ गया। आ गई बात समझ में, चलिए तो बस यही होता है ना। अब जैसे ये सवाल है, आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो चाल 2/3 था, तो यहां से समय कितना हो गया बेटा, 3/2 हो गया। चले फिर यहां से आप लोग सबसे पहले निकालेंगे एक इकाई का मान। कैसे निकालेंगे बेटा, समय का जो अंतर है वो यहां से 10 दे के रखा है, यहां से समय का अंतर बेटा 3 और 2 का अंतर 1, मतलब यहां से एक इकाई का मान कितना आ गया, यहां से 10 निकल के आ गया। अब 10 को ऊपर वाले से गुणा करना है कि नीचे वाले से, कैसे पता चलेगा भाई, सवाल में अपन को बोलेगा, सवाल में अपन को बोलेगा कि वास्तविक चाल से चले तो कितने समय पर पहुंचेगा। इसका मतलब अपन को कौन सा समय निकालना था बेटा, वास्तविक समय निकालना था। और यहां से वास्तविक समय नीचे वाले को बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर एक इकाई का मान 10 है, अगर नीचे वाला अपन से पूछा है तो नीचे वाले से गुणा करो, सर जो वास्तविक समय है वो कितना निकल के जाएगा बेटा, 20 मिनट निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये मैंने आपको एक डेमो सवाल करवाया, मैं अब आपको लेकर चलता हूं एग्जाम के सवाल पर। चलिए देखो यहां से एग्जाम का ओरिजिनल पूछा गया ये सवाल है। सवाल में क्या बोला गया था, एक व्यक्ति अपनी गति के 6/7 भाग से दूरी करने में 12 मिनट देर हो जाता है, दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अगर सवाल में कुछ नहीं देके रखा है ना, तो यहां से आपको कौन सा निकालना है, वास्तविक समय निकालना है। आ गई बात समझ में। अगर सवाल में कुछ नहीं देके रखा तो फिर यहां से हमेशा ही वास्तविक समय निकालो। आप बोलेंगे सर कैसे निकालेंगे बेटा, यहां से जो गति है वो 6/7, तो आप बोलेंगे सर गति जब 6/7 है तो समय कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। सर एक इकाई का मान निकालो। कैसे निकालेंगे भाई, 12 मिनट की देरी, और आप बोलेंगे सर देरी और पहले मतलब समय का अंतर ही तो हुआ, तो यहां से आप बोलेंगे सर समय का अंतर, आप बोलेंगे 12, यहां से देखा तो समय का अंतर 1, मतलब एक इकाई का मान कितना आ गया, यहां से 12 निकल के आ गया। अगर सवाल में कुछ नहीं देके रखा हो ना कि कौन सा समय निकालना है, हमेशा वास्तविक निकालोगे। वास्तविक मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाले से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर 72 मिनट, और इस 72 मिनट को क्या लिखेंगे भाई, 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट तो हो ही गए, और यहां से कितने मिनट बचे सर 12 मिनट। तो 1 घंटे 12 मिनट, अपन 72 मिनट को क्या लिखेंगे भाई, 60 मिनट में 1 घंटा हो गया, ऊपर कितने मिनट बचे, 12 मिनट बचे भाई। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 और 12 टोटल मिलाकर कितने मिनट हो गए, आप बोलेंगे 72 मिनट हो गए। तो एक तो इस पैटर्न के सवाल के पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। चलिए चलिए अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट सीखो, यहां से अगला कॉन्सेप्ट सीखो बेटे, यहां से औसत चाल,
औसत चाल का कॉन्सेप्ट यहां से सीखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोग यहां से लिखो, जब दो दूरियां समान दी हो, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दो दूरियां बराबर देगा, फिर औसत चाल निकालने को बोलेगा। तो यहां से सीधा सीधा आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। कौन सा फॉर्मूला? सर, 2 गुणा पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे में इन दोनों चालों का योग। तो यहां से अपन को क्या करना है, जब भी दो दूरियां आपको समान दे के रखा हो और यहां से आपको औसत चाल पूछा जाए, तो यहां से सीधा सीधा इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करिएगा। जैसे यहां से मैं आपको बोलूं 10 घर से ऑफिस जाने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापस आने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल ज्ञात करो। चलिए देखो सवाल क्या है। अच्छा, दूरी समान नहीं है क्या? आप बोलेंगे सर दूरी समान है कैसे? भाई घर से ऑफिस गया तो पहली दूरी तो ये हो गई, वापिस से ऑफिस से घर आया सर दूसरी दूरी हो गई। तो यहां पर भी दो दूरियां हैं। घर से ऑफिस गया सर पहली दूरी, ऑफिस से वापस घर आया सर दूसरी दूरी, और दोनों ही दूरियां क्या है? आप बोलेंगे सर समान है। जब दो दूरियां समान हो तो यहां से औसत चाल कैसे निकालेंगे? भाई 2 गुणा पहली चाल इंटू दूसरी चाल, और नीचे अपन लिखेंगे दोनों चालों का योग। तो यहां से 2 गुणा सर पहली चाल 20, सर दूसरी चाल 10, इन दोनों चालों का योग अपन नीचे लिखेंगे। सर 0 से 0 गया तो यहां से 40 बटे में 30, 40 बटे में 3 मतलब 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार आपको निकालना है जब दूरियां आपको समान दे के रखा हो। आ गई बात समझ में? चले, लेकिन अगर दूरियां आप बोलेंगे सर अलग अलग हो तो, या फिर आप यहां से देखो, जैसे सर 2 दूरियां का तो आपने बता दिया, लेकिन 3 समान दूरी का अगर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? भाई 2 समान दूरी का तो आपने सर डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा दिया, लेकिन 3 समान दूरियां अगर आ जाए तो क्या करेंगे? अब यहां से मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा कि 3 समान दूरियां आए या 4 समान दूरियां आए या 5 समान दूरियां आए, तरीका सेम ही लगेगा। इस वाले तरीके को 2 दूरियां अगर समान हो तब भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूरियां समान वो देता है ना, पेपर में पूछा जाता है। तो यहां से अपन कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा? एलसीएम वाला। सर एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा? देखो यहां से लिख लो कि चाल का जैसे एलसीएम लेंगे तो यहां से वो किसको दर्शाएगा बेटा? दूरी को दर्शाएगा। सर कैसे? एक सवाल बताइए। 3 बराबर दूरियां मैं ले रहा हूं, बात को समझना। 3 बराबर दूरियां हैं, मतलब ये और यहां से ये 3 बराबर दूरियां हैं। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक जो चाल है, ऊपर में लिख रहा हूं, यहां से मैं लिख रहा हूं बेटा चाल लिख रहा हूं। आप बोलेंगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सर यहां से लेकर यहां तक जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से लेकर यहां तक जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चले, तो अपन ने देखो क्या किया, अपन ने यहां से क्या किया भाई, यहां से 3 दूरियां बराबर हैं
और यहां से लेकर यहां तक चलने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां वाली चाल 5 और यहां वाली चाल 10, और सवाल में सीधा सीधा बोल दिया कि औसत चाल निकालो। अब कैसे निकालेंगे, है ना। चले देखो, यहां से आप लोग इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि औसत चाल निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि आप लोग कुल दूरी में किसका भाग देंगे बेटा, यहां से कुल समय का भाग देंगे, ठीक है ना। अगर यहां से आपको औसत चाल निकालना हो तो एक ही फॉर्मूला है, कुल दूरी में कुल समय का भाग देंगे। तो यहां से अपन को कुछ नहीं करना भाई, यहां से औसत चाल निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, चलिए देखो, यहां से औसत चाल निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी में कुल समय का भाग देना पड़ेगा। अच्छा सर, यहां से न तो कुल दूरी देके रखा, न यहां से कुल समय देके रखा, अब कैसे करना है। देखो बहुत आसान है, मैंने क्या बताया, चाल का एलसीएम लो, दूरी के बराबर आ जाएगा। लेकिन कौन सी दूरी, जैसे 20, 5, 10 का एलसीएम ले सकते हो क्या, आप बोलेंगे सर ले लिया, कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। ऐसी संख्या बताओ जिसमें 20, 5, 10 तीनों का ही भाग जाता हो। आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या 20 है, मतलब एलसीएम 20 ले लिया। सर किसी ने 60 ले लिया तो भी उत्तर गलत नहीं आएगा, ले लो। सर किसी ने 120 ले लिया तो भी उत्तर गलत नहीं आएगा। अगली बात समझ में, मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। अब छोटी संख्या लोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी, बड़ी संख्या लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कठिन बनेगी। देखो यहां से तीनों का एलसीएम लिया, आप बोलेंगे सर 20, तो प्रत्येक दूरी को 20 मान लो। जैसे यहां से लेकर यहां तक की दूरी 20 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 20 किलोमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी कितना बेटा, 20 किलोमीटर। प्रत्येक को 20-20 मान लो। आप बोलेंगे सर 20, 20, 20 टोटल मिलाकर कुल दूरी कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर यहां से 60 निकल के आ गई। आगे बात समझ में। चलिए सर यहां से कुल समय बताइए बेटा, यहां से ये तो ऊपर वाली तो दूरी है, नीचे वाली चाल है, कि सर कुल समय कैसे आएगा। अभी अभी मैंने सिखाया था भाई, समय कैसे निकालेंगे, दूरी में चाल का भाग देंगे तब जाकर समय निकलेगा। सर यहां वाला समय कैसे निकालेंगे, दूरी में चाल का भाग दो, 20 में 20 का भाग देंगे, सर 1 घंटा आ गया। देखो दूरी में चाल का भाग देंगे ना तो समय ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर यहां वाला समय कैसे निकालेंगे, दूरी में चाल का भाग दो, बेटा यहां से 4 आ गया। सर यहां वाला समय कैसे निकालेंगे, दूरी में चाल का भाग दो, सर यहां से समय कितना आ गया बेटा, 2 निकल के आ गया। टोटल समय इन तीनों को अपन ने जोड़ा तो यहां से कुल समय कितना आ गया बेटा, यहां से 7 निकल के आ गया। जैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो यही अपनी क्या हो जाएगी, औसत चाल निकल के जाएगी। आ गई बात समझ में। चलिए अब आप बोलेंगे सर अगर अलग अलग दूरी और अलग अलग चाल हो तो देखो यहां से, जैसे यहां से लेकर यहां तक 50 किलोमीटर और यहां से लेकर यहां तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सर यहां से लेकर यहां तक 40 किलोमीटर और यहां से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सर यहां से लेकर यहां तक 10 किलोमीटर और यहां से लेकर यहां तक 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहां से दूरी भी अलग अलग है, चाल भी अलग अलग है। आप बोलेंगे सर औसत चाल कैसे निकालेंगे, बेटा वापिस से वही फंडा कि यहां से कुल दूरी में अपन किसका भाग देंगे, कुल समय का भाग देंगे। सर यहां से कुल दूरी क्या हो जाएगी बेटा, 50, 40, 90 और 10, आप बोलेंगे सर 100 हो जाएगी। कुल दूरी तो यहां से कितनी निकल के आ गई बेटा, 100 निकल के आ गई। अच्छा सर कुल समय, क्या सवाल में समय दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो यहां से निकाल लो भाई। ऊपर वाली दूरी है, नीचे वाली चाल है,
जैसे दूरी में चाल का भाग देंगे समय मिलेगा। सर 50 में 5 का भाग दिया 10 मिला, 40 में 10 का भाग दिया 4 मिला, 10 में 2 का भाग दिया सर यहां से 5 मिला। तो यहां से कुल समय कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 19 निकल के जाएगा। ठीक है ना, जैसे 100 में 19 का भाग दोगे वैसे अपने क्या जाएगी 19 पंजे 95, तो 5 सही 5/19 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी क्या निकल के आ गई बेटा? औसत चाल निकल के आ गई। ठीक है ना। चलिए तीसरा केस यहां पर बनता है जब समय बराबर दिया हो। मेरे प्यारे बच्चों जब भी समय बराबर दिया हो ना तो यहां से औसत चाल कैसे निकालोगे? जैसे सवाल में अगर 2 चाल दे के रखा है तो इन दोनों चालों को जोड़कर 2 का भाग दे लो। आगे बात समझ में? अगर सवाल में 3 चाल अपन को दे के रखा है, इन तीनों चालों को जोड़कर 3 का भाग दे लो। मतलब जितनी चाल अपन को दे के रखेगा उतने का भाग दो। जैसे 4 चाल अगर दे के रखेगा तो 4 का भाग दो। ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से मैं बात करूंगा, आप बोलेंगे सर यहां से लेकर यहां तक जाने में भी 5 मिनट, यहां से लेकर यहां तक जाने में भी 5 मिनट, यहां से लेकर यहां तक जाने में भी 5 मिनट। सर ये वाली जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाली जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाली जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहां से आपसे पूछा जाएगा सर यहां से औसत चाल ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? कौन सा केस है? क्या दूरियां बराबर दे के रखा है क्या? नहीं दे के रखा। क्या समय बराबर दे के रखा है क्या? आप बोलेंगे सर दे के रखा है। देखो यहां से 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट मतलब समय बराबर दे के रखा है। जब भी समय बराबर दे के रखा होगा तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? भाई तीनों चालों को जोड़ो। आप बोलेंगे सर 5 10 और 3, तीनों चालों को जोड़ो, किसका भाग देंगे? अगर 3 चाल है तो 3 का भाग दो, अगर 2 चाल है तो 2 का भाग दो, अगर यही चाल 4 है तो 4 का भाग देते। ठीक है ना। तो यहां से 18 में 3 का भाग देंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई बात समझ में? तो मैंने 3 चीजें आपको सिखाई है। जब दूरियां बराबर होगी तो एलसीएम, आप एलसीएम को क्या मान लो? दूरी मान लो। ठीक है ना। जब समय बराबर होगा तो आपको औसत चाल कैसे निकालना है? जब दूरी भी अलग अलग होगी, चाल भी अलग अलग होगा, मतलब सब कुछ अलग अलग होगा, तो कुल दूरी में कुल समय का भाग दो। मैंने ऐसे सिखाया। ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन कुछ सवाल करते हैं। जैसे ये सवाल में क्या बोला गया था? सवाल में अपन को बोला गया है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, कुल यात्रा के लिए औसत गति। अच्छा यहां से दूरी बराबर देके रखे हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि वो जाता है और वापस उसी बिंदु पर लौटता है। कहने का मतलब यहां पर दूरी बराबर थी। जब यहां से 2 चाल अपन को दे के रखा हो और यहां से दूरी अगर बराबर, क्योंकि दूरी बराबर बोलेगा नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा। भाई वो गया और वापस उसी बिंदु पर आ गया तो दूरी बराबर हो गई ना। भाई जाने में भी वही दूरी, वापस उसी बिंदु पर आया तो आने में भी वही दूरी। तो यहां से औसत चाल क्या हो जाएगा सर? 2 गुणा पहली चाल इंटू दूसरी चाल, इन दोनों चालों का योग करेंगे। चलिए सर यहां से पहली चाल तो 60 हो जाएगा, सर दूसरी चाल 40 हो जाएगा। इन दोनों का सर नीचे क्या करेंगे बेटा? योग करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 इंटू 6 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 48। तो यहां से अपनी औसत चाल कितना निकल के आ गया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया।
चले, जैसे अपने पास में सवाल है, एक व्यक्ति कार द्वारा 1/3 समान दूरियां, अब यहां पर बोल दिया कि समान दूरियां, अब 1/3 से कंफ्यूज मत होना, उसने 3 बराबर दूरियां बोला है। जैसे वो ऐसे भी बोल सकता था कि 3 बराबर दूरियां, लेकिन 3 बराबर दूरियां नहीं बोलकर उसने क्या बोला, 1/3 समान दूरियां, 1/3 समान दूरी। जैसे वो सवाल में बोलेगा कि 1/4 समान दूरी, अगर 1/4 समान दूरी बोलेगा तो यहां से कितनी बराबर दूरी हो गई, 4 बराबर यहां से दूरी हो गई। आ गई बात समझ में? चलिए अब यहां से देखो, आप बोलेंगे सर जब बराबर दूरियां वाला सवाल हो तो आप बोलेंगे सर औसत चाल कैसे निकालेंगे? बेटा कुल दूरी में अपन किसका भाग देंगे, यहां से कुल समय का भाग देंगे। ऐसे ही तो करते थे अपन। आप बोलेंगे सर चाल क्या क्या देके रखा है? बेटा यहां से पहली चाल देके रखा है 10, दूसरी चाल देके रखा है 20, तीसरी चाल देके रखा है, आप बोलेंगे 60। सर यहां से मैंने क्या सिखाया था कि जब भी बराबर दूरी की बात करेगा तो इन चाल का एलसीएम ले लो, वही अपनी क्या हो जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी। लेकिन जो दूरी निकल के आती है ना एलसीएम, वो कुल दूरी नहीं आती, वो जो बराबर बराबर दूरियां की बात करेंगे ना वो निकल के आती है। जैसे यहां से एलसीएम 60 हो गया, मतलब पहली दूरी भी 60, दूसरी दूरी भी 60, तीसरी दूरी भी 60, ये मतलब होता है। सर टोटल मिलाकर जो दूरी है ना वो तो आ गई 180। सर यहां से समय क्या हो जाएगा भाई, दूरी में चाल का भाग देंगे समय 6, दूरी में चाल का भाग देंगे समय 6, समय 3, दूरी में चाल का भाग देंगे यहां से समय 1, तो टोटल मिलाकर जो समय है वो यहां से 10। तो आप बोलेंगे सर यहां से जो औसत चाल है वो यहां से कितना निकल के आ गया? बेटा 18 निकल के आ गया। कर लोगे? चलिए आप लोग होशियार हो, वैसे कर ही लोगे। चलिए सर इस सवाल को, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है और कई सारे बच्चे नहीं कर पाते ऐसे सवालों को। एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, सवाल में बोला गया था सर 3 समान दूरियां, 3 समान दूरियों का मतलब क्या हुआ भाई, कुछ इस प्रकार का मैटर हो गया। 3 समान दूरियां सर इस प्रकार का मैटर हो गया। चलिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए यदि तीनों दूरियों को वो 47 मिनट में तय करता हो, मतलब इन तीनों दूरियों को वो कितने मिनट में तय करता हो? सर 47 मिनट में तय करता हो। तो यहां से दूरी अपन को ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। अगर यहां से मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलूं तो मैंने कुछ बातें आपको लिखवाई थी, देखो यहां से ये वाली बात देखो, यहां से अगर बराबर बराबर दूरियां अपन को देके रखा है, यही कॉन्सेप्ट जब 3 बराबर दूरी देगा वहां प्रयोग करना है, 4 बराबर दूरी देगा वहां पर प्रयोग करना है। सर यहां से लेकर यहां तक कुल समय अगर अपन को देके रखा है और ये पूरी दूरी अपन से पूछा जाए तो कैसे करेंगे? औसत चाल को किससे गुणा करेंगे? सर कुल समय से गुणा करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक की क्या जाएगी बेटा, दूरी निकल के जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो वापस से अपन चलते हैं उसी सवाल में। देखो यहां से आप यहां से बोलेंगे, आप लोग यहां से बोलेंगे सर ये वाला ही तो केस था वो भाई, यहां से लेकर यहां तक का समय बराबर बराबर दूरियां, तो यहां से क्या करेंगे सर, औसत चाल कैसे निकालेंगे, सॉरी यहां से कुल दूरी सर कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर औसत चाल में, औसत चाल को अपन गुणा करेंगे सर कुल समय से।
ऐसे तो सिखाया। इस वाले फॉर्मेट का उत्तर निकालना कैसे सिखाया सर, औसत चाल को गुणा करेंगे कुल समय से। अच्छा, यहां से जो कुल समय है ना, ये तो 47 मिनट अपन को दे के रखा है, और आपको पता है कि 47 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। सर यहां से कुल समय तो अपन को दे के रखा था, लेकिन औसत जो चाल है सर कैसे निकाले, अभी तो सीखा है आपको औसत चाल निकालना। जब दूरियां बराबर हो तो औसत चाल निकालना सिखाया था। देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से जो चाल है ना, यहां से जो चाल है वो कितनी कितनी दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 3 4 और यहां से 5। चलिए सर यहां से जब दूरियां बराबर होती है तो इन चालों का एलसीएम ले लो, प्रत्येक दूरी उतनी हो जाती है। भाई 5 4 3 सर ऐसी संख्या 60 है जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। 60 की जगह 120 भी लेकर चलोगे ना तो भी सही उत्तर आएगा। सर ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो यहां से समय कितना हो गया, 60 में 3 का भाग दोगे 20, 60 में 4 का भाग दोगे 15, 60 में 5 का भाग दोगे, आप बोलेंगे सर 12 निकल के जाएगा। चलिए सर यहां से औसत चाल कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल दूरी में कुल समय का भाग देंगे, ऐसे तो निकालेंगे। सर यहां से कुल दूरी 60 60 60, आप बोलेंगे सर कुल दूरी तो आ गई 180 है ना, और यहां से कुल समय कितना गया, आप बोलेंगे सर 12 और 15 को जोड़ेंगे 27 और 20 को जोड़ेंगे सर यहां से 47। आ गई बात समझ में? तो औसत चाल आ गई 180 बटे में, यहां से 47 निकल के आ गया। भाई औसत चाल वैसे ही निकला जैसे सिखाया था, और यहां से कुल समय का भाग दिया। 60 का भाग क्यों दिया, क्योंकि मिनट को घंटे में बदलना था। सर 47 से 47 गया, 60 इसको काटेगा 3 बार, तो यहां से जो अपनी दूरी है ना वो कितने किलोमीटर निकल के आ गई सर, 3 किलोमीटर अपनी दूरी निकल के आ गई। आ गई बात समझ में? चले चलिए अब यहां से मैं एक सवाल आपको दे देता हूं, है ना, दो दूरी वाला भी पूछा जाता है। देखो यहां से घर से ऑफिस जाने पर चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापस आने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आने और जाने में कुल समय 5 घंटे लगा हो तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें।
वैसे ये सवाल मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इसमें मैं क्या नया बताऊंगा उसको समझना। ये सवाल मैं बता चुका हूं। देखो यहां से घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, सर दूरियां समान हो गई। सर यहां से दूरी अगर समान होते हैं और यहां से कुल समय भी अपन को दे के रखा था, जाने और आने का कुल समय भी अपन को दे के रखा है। सर यहां से अपन ने सीखा था भाई पहली चाल इंटू दूसरी चाल, इन दोनों चालों का योग। सर यहां से समय का अपन जैसे ही योग करेंगे ना तो यहां से अपन को दूरी मिल जाएगी। सर घर से और ऑफिस तक की दूरी कितनी है, जैसे यहां से मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप बोलेंगे सर पहली चाल 20 है, दूसरी चाल 10 है, दोनों को जोड़ा सर 30, और यहां से समय का योग सर यहां से कितना आ जाएगा 5। सर यहां से अपन तो ऐसा करते हैं जीरो से जीरो काटेंगे, 20 को 5 से गुणा किया सर 100/3। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों जो उसकी दूरी है वो 100/3, मतलब यहां से 33.33 किलोमीटर निकल के आ गया। लेकिन मैं आपको क्या नया सिखाना चाह रहा था वो सीखना, बात को समझना। जैसे आप बोलेंगे सर यहां से घर से वो कहां पर गया, बेटा ऑफिस गया, यही बोला है मैंने। घर से ऑफिस गया और यहां से ऑफिस से घर आया, तो इस चीज को वापस इधर नहीं बता के अपन इधर थोड़ी सी देर लिख रहे हैं, जैसे वापस ऑफिस से घर आया। क्योंकि सवाल ऐसे भी आएंगे कि वापस घर नहीं आएगा, वापस वो किसी तीसरी जगह पर जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लग रहा होगा। जैसे घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, तो ऑफिस से घर जो वापस आ रहा था अपन ने घर को इधर लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो ऑफिस से घर जो आ रहा था अपन ने इधर लिख लिया। वैसे वो जा तो ऐसे ही रहा था कि घर से ऑफिस गया और यहां से ऐसे आया, तो जाने वाली दूरी तो यही हो गई, लेकिन इस आने वाली दूरी को ही ना इसको अपन ने अलग से लिख लिया। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये दूरियां बराबर हो गई, मतलब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, सर दूरियां बराबर हो गई। और यहां से लेकर यहां तक जाने में बेटा कुल समय का मतलब क्या हो गया कि घर से ऑफिस आया, ऑफिस से घर आया, कुल मिलाकर जो समय है कितना दे के रखा था, सर यहां से 5 घंटे दे के रखा था, यही तो बोला है। फिर यहां से सर कुल दूरी निकालनी हो, कुल दूरी मतलब भाई घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, सर यहां से कुल दूरी अपन को निकालना हो, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर औसत चाल, यही तो सिखाया था, औसत चाल इनटू यहां से गुणा करेंगे सर यहां से कुल समय से। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, अगले सवाल में काम आएगा। बाकी अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है तो आपको ऐसे ही जानना है, लेकिन ये क्यों सिखा रहा हूं अभी अगले सवाल में काम आएगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर औसत चाल, जब दो दूरियां बराबर होती हैं तो औसत चाल क्या होती है, आप बोलेंगे 2 गुणा पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे में इन दोनों चालों का अपन योग करेंगे। देखो ये औसत चाल हो गई। सर यहां से कुल समय आप बोलेंगे सर यहां से 5 आ गया, बेटा 0 से 0 गया, 20 इंटू 500 इंटू 2 आप बोलेंगे 200, और यहां से बटे में 3। सर ये 200/3 जो निकल के आया है ना, ये कुल दूरी आई है। कुल दूरी का मतलब क्या हो गया कि वो घर से ऑफिस गया और ऑफिस से वापस घर आया, ये कुल दूरी निकल के आ गई। लेकिन सवाल में क्या पूछा था कि घर से लेकर ऑफिस तक की दूरी ज्ञात करो। सर ये जो दूरी अपन ने निकाली है ना, ये तो डबल अपन ने काउंट कर लिया कि घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, ये वाली दूरी निकली है। सर इसको डबल काउंट कर लिया। अगर मुझे यहां से घर से ऑफिस तक की दूरी निकालनी है तो आधा कर लो। जैसे अपन आधा करेंगे तो आप बोलेंगे सर घर से लेकर ऑफिस तक की दूरी 100/3। देखो यहां से भी 100/3 ही निकल के आई थी। तो अगर ये सवाल पेपर में आता है तो आप लोग तो ऐसे चले जाना, ये वाला तरीका कहां पर लगाना है अगले सवाल में।
ठीक है ना। ए से बी जाने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से सी जाने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको ए से सी जाने में कुल समय 5 घंटे लगते हैं। ए से बी तथा बी से सी तक की दूरियां बराबर हैं। ए से सी तक की दूरी ज्ञात करो। चलिए देखो, सवाल को शॉर्ट में मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहां से ए से बी और यहां से बी से सी, मतलब यहां से ये ए है, यहां से ये बी है और यहां से ये सी है। देखो ए से लेकर बी तक जाने में सवाल में बोला गया था कि यहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से लेकर सी तक जाने में सवाल में बोला गया था बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए से लेकर सी तक जाने में जो कुल समय अपन को लग रहा था वो 5 घंटे अपन को लग रहे थे। और ये दोनों दूरियां बराबर सवाल में दे के रखा था भाई, ए से बी और बी से सी तक की दूरियां क्या है, बराबर है। चलिए ए से लेकर सी तक की दूरी, मतलब यहां से ए से लेकर सी तक की दूरी, मतलब कुल दूरी अपन को निकालना है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर जब भी कुल दूरी निकालनी हो ना तो औसत चाल को गुणा किससे करेंगे बेटा, यहां से कुल समय से गुणा करेंगे। आप बोलेंगे सर औसत चाल, भाई दो चाल के केस में औसत चाल क्या होता है, 2 गुणा, आप बोलेंगे सर पहली चाल इंटू यहां से आप लोग बोलेंगे दूसरी चाल, इन दोनों चालों का अपन करेंगे योग करेंगे। भाई 2 चाल के केस में औसत चाल तो निकाल सकते हो ना कि 2 गुणा पहली चाल इंटू दूसरी चाल, आप बोलेंगे दोनों चालों का योग। फिर यहां से जो कुल समय था टोटल ए से लेकर सी तक वो 5 अपन को दे के रखा था, तो यहां से अपन 0 से 0 काटा, 2 इसको काटा है ना, 2 30 को काटेगा 15 बार, 15 इंटू 5 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 75 आ गया। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों समझने की बात यह है कि ए से लेकर सी तक की जो कुल दूरी है वो 75 किलोमीटर आ गई। लेकिन अगर सवाल में आपसे ए से लेकर बी तक की पूछ लिया जाए तो आप 75 का आधा कर लेंगे, है ना। 75 का आधा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 37.5, और ये भी 37.5 निकल के आ गया। भाई कुल दूरी तो यहां से 75 किलोमीटर निकल के आ गई, है ना। ए से लेकर सी तक पूछे 75 किलोमीटर आ गया, लेकिन यहां से अगर ए से लेकर बी तक की दूरी पूछे तो 75 का आधा कर दो 37.5, अगर बी से लेकर सी तक की पूछा जाए तो यहां से 75 का आधा कर दो, आप बोलेंगे 37.5। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। चले तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों इस पैटर्न का जो सवाल है वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहां से अपना ऑफिस है और यहां से अपना घर है, ऑफिस से घर गया, घर से ऑफिस आया, सवाल में जैसे उसने बोल दिया कि औसत चाल उसने दे दी
20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से आने और जाने का, आने जाने का कुल समय उसने दे दिया 5 घंटे। फिर आपसे पूछ लिया ऑफिस से घर की दूरी ज्ञात करो। यह सवाल भी काफी फेमस सवाल है जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। देखो, आप बोलेंगे सर ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आ रहा था, औसत चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आने और जाने का, भाई जाने और आने का कुल समय 5 घंटे देके रखा है, तो ऑफिस से लेकर घर की दूरी अपन से पूछा गया था। सवाल में कुल दूरी, भाई कितना वो चला ये नहीं पूछा, ऑफिस से लेकर घर की दूरी। भाई आप खुद बताइए, भाई अपनी चीजें ऐसे ही तो बन गई ना। भाई यहां से ऑफिस था और यहां से घर था, ऑफिस से घर गया, वापस घर से ऑफिस आया, तो घर से ऑफिस वाले को भी अपन ऐसे लिख लेते हैं। अभी तक तो यही कर रहे थे। भाई ऑफिस से घर गया, घर से ऑफिस आया, तो घर से ऑफिस वाले को अपन ने इधर लिख लिया, मतलब चीजें वही कर रहे हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। तो इस वाली दूरी को अपन ने मतलब इधर लिख लिया, वो एक की बात है। चले सर, यहां से ये जो कुल समय है ये अपन को कितना दे के रखा है बेटा, 5 घंटे। तो यहां से कुल दूरी कैसे निकालेंगे बेटा, कुल दूरी कैसे निकालेंगे? कुल दूरी निकालने का जो फंडा है ये मैंने आपको सिखा के रखा है। सर कुल दूरी, औसत चाल को गुणा करेंगे कुल समय से। सर यहां से औसत चाल सीधा सवाल में 20 और यहां से आप बोलेंगे 5, तो ये जो 100 किलोमीटर निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है? घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, 100 किलोमीटर निकल के आया है। लेकिन सवाल में कुल दूरी कितना चला ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा गया था भाई ऑफिस से घर की दूरी। तो टोटल ये 100 है, तो ये 50 और ये भी 50, तो ऑफिस से घर 50 और घर से ऑफिस 50, बात बराबरी तो हो गई। तो यहां से ऑफिस से घर की जो दूरी है वो कितनी निकल के जाएगी बेटा? 50 किलोमीटर निकल के जाएगी। आ गई बात समझ में? तो ये वाला सवाल भी पेपर में पूछा जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि अलग अलग ऐसे लिखना है, सिंपली आपको तो क्या करना है भाई, औसत चाल 20 थी और यहां से कुल समय 5 था, तो ये जो 100 किलोमीटर निकल के आता है ना, यहां से ये कुल दूरी निकल के आता है। कुल दूरी मतलब जाने वाली दूरी प्लस में आने वाली दूरी। आ गई बात समझ में? मतलब 100 किलोमीटर में जाने वाली दूरी भी आ गई और 100 किलोमीटर में आने वाली दूरी भी आ गई। अगर ऑफिस से घर की दूरी पूछा जाए तो जाने में भी उतनी थी, आने में भी उतनी थी। कहने का मतलब जाने में 50 किलोमीटर तो आने में भी 50 किलोमीटर है। तो ऑफिस से घर की दूरी तो कितनी हो गई बेटा? 50 हो गई, क्योंकि 50 चला और 50 आया तब जाकर 100 बन रहा था। लेकिन वो कितना चला वो नहीं पूछा, सवाल में तो बस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा था। तो यहां से कितना जाएगा बेटा? 50 निकल के जाएगा। चलिए, तो ये जो सवाल मैंने आपको करवाए थे है ना, विश्राम वाला और भी कर लो, बाकी तो चाल दूरी समय अथाह सवाल है, जितना करोगे उतना कम है, ठीक है ना। चले, लेकिन इस मोमेंट पर मैं उतना ही करवा रहा हूं जितना आपको जरूरत है ना, बहुत ज्यादा नहीं करवा रहे। चलिए देखो, यहां से विश्राम वाला भी पूछा जाता है। विश्राम में क्या पूछेगा? प्रति घंटे कितने मिनट। देखो, प्रति घंटे कितने मिनट रुकेगा, तो यहां से कैसे निकालना है, सीधा मैं लिख देता हूं। दोनों चालों का अंतर लेना, बड़ी वाली चाल को नीचे रखना, इनटू करेंगे अपन 60 से, ठीक है ना। दोनों चालों का अंतर
बटे में बड़ी वाली चाल को नीचे इनटू करेंगे अपन 60 से, ठीक है ना। 100 से नहीं करना, 60 से करना है। प्रति घंटे कितने मिनट रुकेगा या कितने मिनट का विश्राम करेगा प्रति घंटे, ये अपन से पूछा जाता है। चलिए, जैसे ये सवाल है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। प्रति घंटे कितने मिनट विश्राम करेगा या कितने मिनट रुकेगा? प्रति घंटे कितने मिनट रुकेगा या फिर विश्राम करेगा, एक ही बात है। तो मैंने क्या सिखाया कि यहां से दोनों चालों का बेटा अंतर अपॉन में बड़ी वाली चाल इनटू करेंगे 60 से। जब भी आपसे पूछा जाए कि एक प्रति घंटे कितने मिनट रुकेगा, मतलब एक घंटे में कितने मिनट रुकेगा, कितने मिनट का विश्राम करेगा, तो यहां से दोनों चालों का अंतर बेटा 60 और 40, दोनों चालों का अंतर 20, नीचे भाग करेंगे बड़ी वाली चाल का। तो यहां से बड़ी वाली चाल आप बोलेंगे 60, गुणा किससे करना था बेटा 60 से, 60 से 60 गया तो आप बोलेंगे सर यहां से एक घंटे में वो 20 मिनट रुकेगा, मतलब यहां से उत्तर कितना आ गया बेटा 20 निकल के आ गया। चलिए, जैसे सवाल में बोला गया था, बिना किसी रुकावट के बस की चाल 54 है, रुकावट के साथ में 45 है, प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकेगी? तो वापस से वही है, दोनों चालों का अंतर आप बोलेंगे सर दोनों चालों का अंतर कितना है बेटा 9 है। नीचे बड़ी वाली चाल, देखो बड़ी वाली चाल को नीचे रखा, इनटू करेंगे 60 से, इसको काटेगा 9 छंग 54, 60 इसको काटेगा 10 बार, तो यहां से अपना उत्तर कितना जाएगा बेटा 10 निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इंपॉर्टेंट सवाल मैंने करवा दिया, पेपर में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। बाकी डेली जो प्रैक्टिस क्लासेस में लेकर आ रहा हूं मिक्स वाली, उसमें और भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे चाल दूरी समय का। तो जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के लिए करीब 12 घंटे की क्लास लगती है। आ गई बात समझ में? करीब 12 से 15 घंटे की क्लास होती है, तब जाकर ये चाल दूरी समय पूरा होता है, ठीक है ना। लेकिन अपने पास में समय इतना नहीं है, तो जितना समय है उसमें इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवा दिया, क्योंकि इनके परीक्षा में पूछने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।